ब्लॉग की शुरुआत करी मैंने सुबह सुबह मैगी बनाने से। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैं बना रही थी अपने लिए मैगी, क्योंकि सब्जी नहीं थी इसलिए मैंने मैगी बनाई अपने लिए, और चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। और जब तक चाय मैगी बनती है तब तक मैं यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा के मंडवे को सुखाने के लिए डाल रही थी बाहर, क्योंकि इसको बना के फिर इसका आटा बनाना था। इसलिए मम्मी ने कहा था कि धूप में सुखा देना अच्छे से। फिर मैं इसको रख गई थी वहाँ पे सुखाने के लिए अच्छे से धूप में, मतलब जब सूख जाएगी तब। और कुछ टाइम बाद मेरी मैगी बनके रेडी हो गई थी और फिर मैं कर रही थी नाश्ता। और आज मम्मी गई थी राशन लेने के लिए, इसलिए मैं अकेले के लिए नाश्ता कर रही थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद कल धोए हुए कपड़ों को मैंने तई वगैरह लगा लिया था अच्छे से, मतलब कमरों की साफ़ सफाई से लेके हर एक काम कर लिया था। और मैं तब फ्री हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं कपड़ों को अच्छे से समेट लूँगी, तय वगैरह लगा लूँगी। और मम्मी बहुत ज़्यादा लेट आने वाली थी, इसलिए आज घर का काम सारा मुझे ही करना था। कपड़ों की तय लगाने के बाद मैं गई थी गौशाला में बकरियों को लेने के लिए, क्योंकि सुबह से ही हमारी बकरियां गौशाले में ही थी इसीलिए। और कुछ टाइम बाद मम्मी भी आ गई थी, मैंने खाना वगैरह बना लिया था। और मम्मी बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है राशन की दुकान। फिर मैं भी नहा धोकर बैठ गई थी छत में बाल सुखाने के लिए धूप में। और मेरे बाल एकदम से सूखते नहीं हैं और आंगन में धूप आती नहीं है, इसलिए मैं ऊपर छत में जाके बैठ जाती हूँ जब भी मुझे नहाना होता है। मतलब 1-2 दिन से मैं छत पे ही जा रही हूँ धूप सेकने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे धूप आती नहीं है नीचे आंगन में, इसलिए मुझे छत में बैठना पड़ता है। और फिर हम लोगों का खाना भी हो गया था, मम्मी खाना परोस रही थी। मुझे तो खैर घास के लिए जाना ही था, लेकिन इसको पता नहीं किस बात की मचमची लग रही थी, मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने इसको कितनी कोशिश करी इसको घर भगाने की, लेकिन ये गया नहीं। और नीचे के साइड में कब्बू और लक्कू दोनों के दोनों अपने भैंसे चरा रहे थे, और आजकल दोनों के दोनों भैंसे चराने में बहुत ज़्यादा मग्न हो रखे हैं। हम लोग भी घास वगैरह हमारा हो ही गया था लगभग। फिर दीदी ने सबका गड्ढा लगाया और मेरा भी लगाया, खैर मैंने खुद का नहीं लगाया। हम भी आ गए थे घर के लिए टाइम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं इसीलिए। फिर हम लोगों ने ज़्यादा घास भी नहीं काट रखा था, ठीक ठाक ही काट रखा था जितना काटना था शाम के टाइम, क्योंकि सुबह हमें फिर घास के लिए जाना पड़ता है। और हम आ गए थे मीनू करो के घर पे, उन्होंने चाय वगैरह बनाई और जिठानी जी की तो हो गई थी खाना बनाने की तैयारी। और आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।